बेसिक स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल्स के बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें मालूम करना है व्हाट इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसको बोलते हैं? सो जो ऑर्डिनरी लाइट होती है सो वो हर एक डायरेक्शन में जो है ऑसिलेट होता है। तो जब भी आप एक ट्यूबलाइट लगाकर देखते हैं तो उसका जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में जाता है। हमें यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसको बोलते हैं? जब वो नॉर्मल लाइट को प्रिज्म के अंदर या पोलराइजर के अंदर पास करने के बाद जो लाइट उससे बाहर निकलती वो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट होती। फाउंड इन ऑसिलेटिंग ओनली इन वन डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जैसे आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसको कहते हैं। ठीक है, अभी आपको मालूम हो गया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में समझेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी किसको बोलते हैं? सर्टन कंपाउंड्स रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन इट इज पास्ड थ्रू देयर सॉल्यूशन। जब कोई लाइट को उन कंपाउंड्स में पास करते, कैसे लाइट को? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये कंपाउंड रोटेट करता है। ओके, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स रोटेटिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते उस एक्टिविटी को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक वर्ड्स आपको जानना है, ये क्वेश्चंस नहीं आते, ये बेसिक वर्ड्स आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरिंग देयर एक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, हालांकि उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम रहता है, तो उनको उस प्रोसेस को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये थे थोड़े वर्ड्स जिसको आप जानना था। अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी आएंगे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स एंड लाइवो रोटेटरी कंपाउंड्स। किसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते बोल के जानेंगे? द कंपाउंड्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट to the right side या clockwise are called dextrorotatory compounds or D compounds या plus compounds. ओके, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करते उनको हम बोलते डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स। ठीक है, द कंपाउंड्स विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर कॉल्ड लाइवोरोटेटरी कंपाउंड्स या यल कंपाउंड, स्मॉल यल यहाँ पे। यल कंपाउंड्स या माइनस कंपाउंड्स। ठीक है, ये हो गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लाइवोरोटेटरी कंपाउंड्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक और वर्ड, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। वो मॉलिक्यूल्स जिसका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है उनको बोलते एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं बोलने का वर्ड आ गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है इज ए इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये वो प्लेन है, ये वो इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन मतलब आप समझेंगे कि यहाँ पे एक लाइन है जो उस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा। अगर वो लाइन उसका ने मौजूद है, वो इमेजिनरी लाइन आपको दिखाई दे रहा, तो उस कंपाउंड को, उस सिमेट्री को प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ओके, और जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है उसको एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होना नहीं है। जिस मॉलिक्यूल में इमेजिनरी लाइन है, जो उस मॉलिक्यूल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा, उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। और जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है उसको एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोल के बोलते हैं।
सो अभी आपके सामने एग्जांपल ला रहा हूँ, जैसे CH4 है, देखिए कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या हुआ है, बॉन्ड हुआ है। सो कार्बन की चारों, आप कहीं पे भी इसको लाइन डालिए, मतलब लाइन अगर इमेजिन करके एक लाइन डालेंगे तो सो दोनों साइड इक्वल सेम पार्ट्स आपको दिखाई देते, ठीक है। सो इसको हम क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस है, तो ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। सो यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं हमें CH3Cl, यहाँ पे भी आप देख सकते कि इसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सो देखिए 3 हाइड्रोजन है, आप कहीं इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड हाइड्रोजन आते हैं उसके। सो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये एसिमेट्रिक नहीं है। सो एक और एग्जांपल CH2Cl लेंगे, आप इसको भी डिवाइड करें तो दो साइड एक एक हाइड्रोजन आते, तो इसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है। सो लास्ट जो एग्जांपल ले रहे हैं ClBrI ले रहे। सो यहाँ पे देखिए आप कहीं पे भी एक इमेजिनरी लाइन डालिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देती, सो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सो दिस इज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है। सो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोल के बोलते हैं जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। सो आगे बढ़ेंगे, एक और वर्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ये वर्ड के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम किसको कहते हैं, एक कार्बन atom which is attached to 4 different groups is called एक asymmetric carbon atom। 4 different groups को अगर वो कार्बन atom attached है तो उसको asymmetric कार्बन atom कहते हैं, ठीक है। so only one asymmetric carbon atom then the molecule definitely becomes asymmetric। अगर molecules में एक भी अगर कार्बन atom asymmetric है तो उसको भी, उस molecule को भी क्या बोलते हैं, वो कंप्लीट मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो सकता और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता। सो अभी यहाँ पे अब आएंगे हम, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करना है तो क्या कंडीशन है। सो कंडीशन में देखिए, फॉर मॉलिक्यूल टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इट शुड एसिमेट्रिक होना चाहिए। उसका मतलब शुड नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना, वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना। सो दूसरा जो कंडीशन है, सो नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ मिरर इमेजेस, उसके अपने मिरर इमेजेस के नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। अब मिरर इमेज मतलब एक दूसरे के जो मिरर इमेज जो आते हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखे तो सेम नहीं होना, उसको नॉन सुपर इम्पोजिबल बोलते हैं। सो अगर आप एग्जांपल लीजिए, अगर एक ग्लास का मिरर इमेज लीजिए, उस ग्लास का मिरर इमेज को उस ग्लास के ऊपर रखिए, वो दोनों सेम हो रहे, सुपर इम्पोजिबल हो रहे, तो उसको सुपर इम्पोजिबल बोलते हैं, उसको नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं कहते, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर लेटर यम उसका मिरर इमेज निकालिए, उसका मिरर इमेज भी यम ई के जैसा रहता है, उस मिरर इमेज को उस लेटर यम के ऊपर अगर आप रखेंगे तो दोनों सेम होते, सुपर इम्पोजिबल दिखते। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब उससे कुछ अलग। तो आप लीजिए जैसे कि लेटर ई लीजिए, उसका मिरर इमेज निकालिए, मिरर इमेज ई का जो मिरर इमेज है वो रियल इमेज ई के ऊपर अगर रखेंगे तो सेम नहीं होता, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल बोलते। अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करना है तो उसके अंदर प्लेन ऑफ वो एसिमेट्रिक होना, उसके साथ साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस रहना चाहिए, इसको याद रखना। आगे बढ़ेंगे, कायरल मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। कायरल मॉलिक्यूल जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहता है उसको कायरल मॉलिक्यूल्स बोलते, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स भी बोलते, यहाँ पे कायरल मॉलिक्यूल्स भी बोलते। और वही मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते, ठीक है। भी आगे बढ़ेंगे, एकैरल मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसको एकैरल मॉलिक्यूल बोलते। और एकैरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बताते। ओके, ये दोनों कैरल मॉलिक्यूल एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको वर्ड्स समझ में आ गए, ये डेफिनेशन समझ में आ गए। आप आगे बढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जैसे कि मैं पहले भी बोला, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम रहता है, लेकिन
रोटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो अलग होता है। तो उसको यहाँ पे आप क्या करना है, समझना है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे लैक्टिक एसिड का। सो लैक्टिक एसिड के मिरर इमेजेस ले रहे। सो इस मिरर इमेजेस को एक के ऊपर अगर आप एक रखेंगे बोले तो देखिए, सो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ओके। और इसके अंदर 2 कार्बन आटम्स है, जिसके अंदर मेन जो कार्बन आटम है, सो सेकेंड वाला जो मिडल का कार्बन आटम है, वहाँ पे देखिए उस कार्बन आटम पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स है। COH है, एक साइड H है, एक साइड CH3 है और एक साइड OH है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं है, तो ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो जाता है और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है और उसका एक कैरल कार्बन आटम भी उसके पास मौजूद है। कैसा कार्बन आटम? एसिमेट्रिक कार्बन आटम। सो ये मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे। एनांशियोमर्स किसको कहते हैं? एनांशियोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनांशियोमर्स, ओके। एक दूसरे के जो ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक दूसरे के जो मिरर इमेजेस है, उनको एनांशियोमर्स बोलते हैं। डी लैक्टिक एसिड एंड एल लैक्टिक एसिड्स आर एनांशियोमर्स, एक दूसरे के मिरर इमेजेस है और एनांशियोमर्स है। फिर नेक्स्ट, रेसिमिक मिक्सचर, an optical inactive mixture containing equimolar quantities of dextro and lyore isomers of same compound. मिक्सचर इक्विमोलार, इक्वल क्वांटिटी का डेक्स्ट्रो और लयो मिलाकर मिक्स करके जो मिक्सचर बनाते उसको रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। अभी रेसिमिक मिक्सचर जो है वो ना डेक्स्ट्रो होता है ना लयो होता है। अगर उस रेसिमिक मिक्सचर को पोलरीमीटर में रखेंगे तो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता, ना राइट साइड रोटेट करता ना लेफ्ट साइड रोटेट करता, क्योंकि इक्विमोलर है, दोनों भी उसके अंदर मिक्स है। सो इसीलिए रेसिमिक मिक्सचर को ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। रेसिमिक मिक्सचर को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है, ठीक है। सो ये था रेसिमिक मिक्सचर की तरफ। आगे बढ़ेंगे। डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स किसको कहते हैं? डायस्टीरियोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, उनको डायस्टीरियोमर्स बोल के बोलते। सो आगे बढ़ेंगे हम। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और एक इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये दो अभी हम यहाँ पे जाएंगे। सो समझेंगे। रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? रिटेन सेम एज इट इज, जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन का। सो 2 ब्रोमोब्यूटेन पे जब OH माइनस नेगेटिव उसके ऊपर अटैक करा तो देखिए Br माइनस रिप्लेस होके OH माइनस वहाँ पे अटैच होगा, ओके। सो जो पहले जो था वो प्लस 2 ब्रोमोब्यूटेन मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, उसके बाद भी जो अभी आ रहा वो भी प्लस है मतलब डेक्स्ट्रो ही। तो यहाँ पे क्या होता है? रिटेंशन सेम एज इट इज, कन्वर्शन नहीं होता, चेंज नहीं होता। आप जैसे कि SN1 मैकेनिज्म में इसके बारे में पढ़े हैं, रिटेंशन सेम एज इट इज, चेंज नहीं होता है, इसको बोलते हैं हमें रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्शन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? सो इन्वर्शन कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल जो OH माइनस अब Br माइनस जो ऑलरेडी वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है उसके अपोजिट साइड से अटैक करके कंपाउंड फॉर्म करता। अगर ये स्टार्टिंग ये मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो है तो फाइनल इस मैकेनिज्म के बाद, इस रिएक्शन के बाद लयो रोटेटरी हो जाता। अगर स्टार्टिंग लयो रोटेटरी है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी में चेंज होता है, जैसे आप SN2 मैकेनिज्म में इसके बारे में देखते हैं। तो ये इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ओके। सो इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों को समझिए, ये दोनों भी यहाँ पे वर्ड्स यूज होने वाले हैं। फाइनली लास्ट हम आएंगे रेसिमाइजेशन। द फिनोमिनन ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनांशियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। कन्वर्ट करना जो एनांशियोमर है उनको रेसिमिक मिक्सचर में, इस प्रोसेस को रेसिमाइजेशन बोल के बोला जाता। ये था आज के इस क्लास में, थोड़ा फास्ट इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। सो वर्ड्स को समझिए, डेफिनेशंस को समझिए,
दोज आर एनफ। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई कॉन्सेप्ट इस पार्ट से नहीं है, सभी वर्ड्स को आप जस्ट समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किसका मतलब क्या होता है, इसको यहाँ पे जानना काफ़ी है आपके लिए। सो थैंक यू।